पहले कैसी परिस्थिति थी, आपने क्या सोचा था कि लड़की है, खेलने जाना है, कैसे करके? मुझे विश्वास नहीं था, आज मुझे देख के बहुत विश्वास हो रहा है, मेरी लड़की जीत के आई। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवघाट टीवी में और मैं आपके साथ आपका साथी आपका दोस्त चैंटी चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। काफ़ी समय के बाद आज हम रूबरू हो रहे हैं इस खेल के प्रति, क्योंकि आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे चैंपियन से जो लगातार तीसरे प्लेटफॉर्म में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। छोटे से कस्बा यानी कि त्यूनी का रहने वाला वो खिलाड़ी है जो कराटा में लगभग 2 प्रकार की प्रतियोगिता जो होती है, जिसमें आपको फाइट कंपटीशन एक होता है और दूसरा होता है आपका काता कंपटीशन। और दोनों ही फॉर्मेट में जहां एक तरफ फाइट कंपटीशन में गोल्ड लेकर के आए हैं और दूसरी तरफ काता में सिल्वर मेडल लेके आए। और साथ ही साथ मिलवाएंगे आपको होनहार और खिलाड़ियों से जो युवा खिलाड़ी अंडर 19 ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी कराटे उसमें प्रतिभाग करने वाले लगभग इस क्षेत्र से त्यूनी क्षेत्र से एक अकेडमी के 6 ऐसे प्लेयर्स जो कराटे खेलने के लिए नेशनल में जिन्होंने प्रतिभाग किया था और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके अपने गांव या अपने कस्बा छोटे से शहर त्यूनी से लगभग 1 किलोमीटर दूर सरनाड़ पानी पहुंचने वाले और आपको हम आज उनसे मिलवाने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा समय लगने वाला है, जैसे ही वो पहुंचेंगे शायद अभी त्यूनी वो क्रॉस कर गए हैं। जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई है त्यूनी के ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है, चमत्कार किया और उपलब्धि को हासिल किया है, उनसे आपको मिलवाने वाले। फिर ये कुछ ही समय के पश्चात वो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाले। फिलहाल आपको हम त्यूनी के उन सभी माता पिताओं से भी मिलाना चाहते हैं जिनके वो बच्चे हैं और जिन्होंने बड़ा कारनामा हासिल किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका इंतजार जो वो किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि, गोल्ड, ब्राउन, सिल्वर जैसे मेडल जीत करके लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नेशनल लेवल पर आप देखिए, नेशनल लेवल विवेक बहुत बड़ी बात कि नेशनल लेवल पर वो कराटे में खेल करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके आ रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए बड़े गर्व का विषय, साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय, हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ। इससे भी बड़े गर्व की बात यह कि शायद मुझे पूरी जानकारी जो तो प्राप्त नहीं हो पाई थी, आप सभी को बताना चाहूंगा। ये इंटरनेशनल लेवल की फाइटर्स में श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश या नेपाल से आए हुए जो विदेशी जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी प्रतिभाग किया था। ये पहली इंटरनेशनल कराटे ओपन फाइट थी जो 2022 में अभी हाल ही में जो खेली गई थी। इसमें लगभग 4 से 5 देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गर्व की बात कहूंगा। युवा जो बच्चे जो कराटे में मेडल जीत करके आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हम पूरे एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गोल्ड चाहे सिल्वर चाहे ब्राउन्स की बात की जाए, सभी जो मेडल 6 खिलाड़ियों ने यहाँ से जो है प्रतिभाग किया था। 6 के 6 खिलाड़ियों ने लगभग सभी प्लेयर्स ने गोल्ड, सिल्वर या ब्राउन्स मेडल जीत करके लाए। यानी कि इंटरनेशनल लेवल में कराटे जो भारत में खेली जाती है कराटे फाइट में 4 से 5 जो मेडल है वो दिलाने में कामयाब हुए हैं। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे जो है भीड़ यहाँ पर जमा हुई है। चलिए कुछ जानने का प्रयास करते हैं, इस ओर से शुरू करते हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे आपको हम जरूर उनसे मिलवाने वाले। जी, आप दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुंदरी है। सुंदरी जी हमारे साथ है। आपके सपुत्री, आपकी बेटिया जिन्होंने प्रतिभाग किया था? मेरा बेटा है जिसने फर्स्ट में इंटरनेशनल जीत के आया है पहली दफा। उम्र लगभग उम्र कितनी होगी गंगाधर की? उम्र 15 वर्ष। चलिए, 15 वर्ष के गंगाधर ने मेडल जीत करके लाया है, गोल्ड मेडल जीत करके लाया। और उनकी माता से हमने आपको मिलवाया था। माता, कैसी परिस्थितियां रही पहले शुरू में जब यहाँ पर खेलना चाहता था वो बच्चा? कैसी परिस्थितियां क्या है? कोई एकेडमी या फिर किसी के द्वारा उन्हें सिखाया गया हो? हमने खुद भेजा है उसे। जब देखा हमने 1-2 बच्चों को जाते हुए तो हमने सोचा हम अपने बेटे को भी भेजें। तो आगे जब भेजा तो आज उसने नाम कमाया, जिससे हमारे दिल को बहुत खुशी हो रही है। एक बार नहीं, वो कई बार जीत के आ चुका है। इससे पहले भी? हाँ जी। या बिल्कुल, इससे पहले राज्य स्तर पर उस खिलाड़ी को डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, माफी चाहूंगा जी, चलिए राज्य स्तर के अंतर्गत ही उसे एक बार पहले भी नवाजित किया गया गोल्ड से। चलिए, फिलहाल आगे क्या कहेंगे? आगे इतना बड़ा जो मुकाम हासिल कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आपने इंटरनेशनल लेवल में जीत दर्ज की है, क्या सोचेंगे आगे अपने उस युवा बच्चे के लिए? हम सोचेंगे उससे आगे से आगे बढ़ाने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ जोश इतना, खुशी इतनी, कहा जा रहा है। हमने आपको सुंदरी जी से मिलाया था जो माता है गंगाधर की, जिन्होंने 2 टाइप के जो कंपटीशन उसमें प्रतिभाग किया था। एक था फाइट कंपटीशन, उसमें गोल्ड मेडल जीत करके और साथ ही साथ काता कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीत करके। चलिए, एक और महिला है, उनसे भी मिलवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मेरा नाम मनकला है। आपका नाम मनकला है। आपके सपुत्र या सपुत्री जिन्होंने प्रतिभाग किया था जो जीत के आए? बेटी है। आपकी बेटी का नाम क्या है? नीलम।
नीलम। देखिए यहाँ नीलम ने कौन सा मेडल जीता, कुछ मालूम हो आपको? गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। ये भी फाइट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत करके, ये दूसरे प्लेयर हैं जो त्यूनी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील त्यूनी और प्रॉपर जो कस्बा त्यूनी है वहाँ से ये सभी बच्चे शायद बिलोंग करते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कैसी परिस्थिति थी, आपने क्या सोचा था कि लड़की है खेलने जाना है, कैसे करके? मुझे विश्वास नहीं था, आज मुझे देख के बहुत विश्वास हो रहा है, मेरी लड़की जीत के आई। चलिए बहुत बहुत यहाँ देखिए भावुक हो गई थी महिला का कहना है कि मुझे विश्वास था नहीं कि मेरी जो बच्ची है उसके अंदर इतना टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है। फिलहाल आज बहुत खुशी है चेहरे पे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी एक महिला है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं आप? गीता देवी। आपके भी कोई बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग किया था? राघव। आपके 2 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, राघव और दूसरे का नाम? राघव और मानव। आप शायद मानव की बहन है, तो पहले कैसी परिस्थिति रही जब मानव यहाँ रहता था? एकेडमी थी या आपने क्या सोचा खेलने की, उसके अंदर इच्छा थी, आपने देखा कि छुपी हुई कोई प्रतिभा है? सब लोग जाते थे खेलते वक्त, तो हमने भी देखा कि हमारा भाई कुछ कर लेगा, उसमें से हमने भी उसको भेजा उस अकेडमी। चलिए आगे जीत करके आगे क्या अपने भाई के लिए क्या करेंगे, इसके आगे क्या चाहते हैं? आगे खेलेगा या फिर क्विट कर देगा? आगे खेलेगा, वो हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा नाम कमाए, उसने इतना नाम कमा दिया, उससे भी ज़्यादा नाम कमाना चाहे, हम ये सोचेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानव की माता थी और मानव की बहन थी, राघव और मानव की माता थी और राघव और मानव की बहन थी। चलिए फिलहाल यहाँ यहाँ पर राघव की बुआबियाँ, चलिए देख लीजिए। फिलहाल यहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हैं, माला आपने यहाँ पर उठा रखी है। चलिए फिलहाल कैमरा उधर की तरफ करते हैं, मुझे उस तरफ शायद वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ पहुंच चुके हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, वो जो खिलाड़ी हैं 6 जो खिलाड़ी वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहाँ देखेंगे वो पहुंच चुके हैं और आपको हम मिलवाने वाले हैं उनसे। चलिए देखिए यहाँ स्वागत इनका किया जा रहा है। ठीक, आप देख पा रहे हैं सभी जो खिलाड़ी वो स्वागत होनी चाहिए। फिलहाल आप देखेंगे किशोर गंगाधर हैं और आपके साथ हैं सुमित थापा और साथ में राघव थापा, मानव थापा और साथ ही साथ सुजल पुन है और कोच अमृता जी हैं। सबसे पहले इन्हें भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और साथ में नीलम भी हैं। ये जो खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे। यहाँ देखिए माला पहना कर इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले कोच को यहाँ पर माला पहनाई जा रही है क्योंकि गुरु की जो उपाधि है वो सबके ऊपर है। यहाँ देखिए माला पहनाई गई है। फिलहाल अब यहाँ देखिए माला किसे पहनाई जाती है? गंगाधर हैं। कैमरे में आप देख पा रहे हैं युवा बच्चा जो इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड हासिल करके आया है कराटे ओपन चैंपियनशिप में। 2 टाइप का ये कंपटीशन, फाइट कंपटीशन और साथ ही साथ ये काटा कंपटीशन। ये जो लड़की है नीलम को आप देख पा रहे हैं कैमरे में इस वक्त, ये लड़की भी गोल्ड मेडल जीत करके आई है और युवा आप देख पाएंगे यहाँ पर ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का इनके पास ये जो मेडल है इनके गले में लगा दिया गया है और साथ ही साथ आप देखेंगे कितने युवा बच्चे और बहुत बड़ा कारनामा ये कर चुके हैं। चलिए इनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं माल्यार्पण किया जा रहा है सभी प्लेयर्स का। और बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के देहरादून के अंतर्गत आने वाले तहसील त्यूनी के अंतर्गत जो त्यूनी कस्बा है वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर जो त्यूनी ही माना जाता है, सरनार पानी के ये सभी जो बच्चे और उनके माँ बाप इस वक्त बहुत खुश है, पहुंच चुके हैं। और ये देखिए खुशी कितनी है। बहुत सारी बातें भी कही हो तो कई, मुझे लगता है कि 1-2 जो थे वो भावुक भी हो गए थे कि यहाँ जो हम पहले सोच रहे थे हमारे जो बच्चे इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा काम कर जाएंगे और खुशी से आंसू भी छलक पड़े थे। कहा जा रहा था कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जो बच्चे हैं इतना बड़ा नाम ये रोशन करेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा खिलाड़ियों के साथ साथ उस कोच को भी और साथ ही साथ इनके परिवारजनों को। चलिए आइए, ज़्यादा समय नहीं आपको लेने वाले, फिलहाल हम आपको कोच साहब से मिलवाने वाले। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा हम कोच साहब से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम ओपन कराटे इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल के आए अभी 2022 का। ये देहरादून वाला में थे, इसमें 4-5 टीमें थी और अलग अलग। चलिए सबसे पहले कोच साहब आपकी जो कराटे एकेडमी है उसका नाम आप बता दें दर्शकों को तो आसानी रहेगी। हो सकता है इस क्षेत्र में कोई और ऐसा युवा तो इसमें प्रतिभाग करना चाहता हूँ। जो मेरी एकेडमी है उसका नाम BBSS कराटे एकेडमी न्यू ब्रांच त्यूनी है। इसमें लगभग यहाँ दोनों टाइप, यानी कि आप बालक के साथ साथ बालिका को भी यहाँ पर आप ट्रेन करते हैं? जी सर बिल्कुल। कितने समय से आप ये एकेडमी चला रहे हैं यहाँ? सर मुझे 2 साल होने वाले हैं। 2 साल, ये 2 साल की मेहनत जो आपके जो बच्चे हैं यहाँ तक पहुँचे। चलिए देखिए बहुत बड़ी बात है, मात्र 2 साल अभी एकेडमी को खुले हुए हैं और यहाँ से प्रतिभा देख पा रहे हैं कितनी जो प्रतिभा है आगे निकल करके कहाँ तक अभी पहुँच चुकी। बहुत बहुत बधाई आपको भी देना चाहता हूँ। आप अपना नाम भी जरूर बता दें दर्शकों। मेरा नाम अमिता है।
चलिए, आपने कभी, मैं देख पा रहा हूँ आपके गले में भी ये ओपन इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप कराटे 2022 है, इसका बोर्ड भी आप देख पा रहे, मेडल भी लगा हुआ है। आपने कभी प्रतिभाग किया हो, किस प्रकार से, पहले कैसा रहा? पहले कराटे भी में? सर पहले मैंने ताइक्वांडो फाइट खेली, इसमें भी अलग अलग आर्ट होती है। पहले मैंने ताइक्वांडो खेली, उसमें मेरा फर्स्ट टाइम ही मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा। और बाकी मैंने 29-30 इवेंट खेले हैं, मसूरी भी गई हूँ, और नेपाल में भी मेरा इंटरनेशनल काता कंपटीशन था, उसमें मेरा 3rd स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए, जो ये काता कंपटीशन है, काता 2 टाइप की फाइट का जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा 2 टाइप के जो कंपटीशन है वो हुए थे। ये कंपटीशन क्या मतलब, एक तो काता हो गया, दूसरा कंपटीशन कौन सा? फाइट कंपटीशन का मतलब क्या? फाइट कंपटीशन होता है सर, जैसे तो मतलब आपस में एक तो रेड कॉर्नर होता है, एक ब्लू कॉर्नर होता है, उन पे आपस में पॉइंट की फाइट होती है, फिर उनका पॉइंट अलग अलग हिसाब से उनको दिया जाता है। काता में लगभग काता किस टाइप का? काता का जैसे 16 साल के जितने बच्चे होंगे उनको साइड किए जाएंगे, फिर जितने बच्चों में से उनका सबका इवेंट होगा, जिसका काता सबसे अच्छा होगा वो गोल्ड पे आ जाता, फिर जो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उनका मतलब एज लिमिट क्या रहती है? एज लिमिट जैसे 16 साल का होगा तो उसके साथ 16 साल का ही होगा। चलो देखिए, यहाँ लगभग 19 साल तक के आपके पास बच्चे थे, 19 साल के 18 साल तक के आपके पास बच्चे थे। 18 साल का जो बच्चा वो 18 साल से खेलेगा, 17 साल का जो बच्चा 17 साल से खेलेगा, इसे काता कहा जाता है। चलिए, यहाँ से निकल करके जो आगे जाते हैं उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज इस प्रकार से मेडल्स दिए जाते हैं। चलिए, उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपने कभी यहाँ इस क्षेत्र में आते हुए कुछ परिस्थिति या परेशानी देखी हो? आपको कैसा लगा जब स्टार्टिंग में जब ओपनिंग किया था? आपने सोचा था कि यहाँ से ऐसी प्रतिभा निकलने वाली? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन हमने मेहनत करती रही और आज सभी ये मेहनत के ही फल है। और हमारे पास एकेडमी भी नहीं है और हमने ग्राउंड में ही प्रैक्टिस की है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हम जुड़े थे कोच साहब से और उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो एकेडमी है उसके लिए प्रॉपर जो स्पेस था वो था नहीं, लेकिन कभी उम्मीद भी नहीं थी, आशा नहीं थी कि कभी इतना बड़ा चमत्कार हम कर जाएंगे। लेकिन हिम्मत जब आदमी करता है, साहस जब आदमी करता है तो जरूर उसकी नैया पार हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये यहाँ से आप सीख ले सकते हो। बहुत मेहनत के साथ आपने जो बच्चों को आपने ट्रेन किया, आपको उन्हें बहुत बहुत बधाई। चलिए, यहाँ अब उन खिलाड़ियों से मिलवाते हैं। चलिए, गंगाधर ईश्वरे, सबसे पहले गंगाधर से बात करेंगे। चलिए गंगाधर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू, आपने मुझे बधाई दी। अच्छा, देखिए, गंगाधर की बात की जाए, गंगाधर इससे पहले भी आप कभी जीत चुके? जी सर, मैं करीबन 3-4 करीब इवेंट जीत चुका हूँ और मैं 6-7 के करीब मैं इवेंट खेल चुका हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने इवेंट खेला था तब फर्स्ट टाइम मैंने बहुत गंदी धुलाई हुई थी मेरी। अच्छा। उसी धुलाई से मैंने सीखा और उसके बाद मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और चलिए, मैं समझ गया, भावुक है गंगाधर। एक ऐसा बच्चा जो अब हम शुरू में आए करते तो गंगाधर लगातार हमारे संपर्क में था, कहता था शेंटी भाई मुझे अंग्रेजी सीखने कुछ याद हो। आप कहा करते थे अंग्रेजी सीखनी, और हमने से कहा था एक दिन आप बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन बनने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर पहले से मैं देखता था कि पहले से अंदर आप देखेंगे इनके जो माता पिता का यहाँ ढाबा है, सम्मान ढाबा लिखा हुआ, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, आप ऊपर लिखा गया सम्मान ढाबा, क्योंकि से आधा किलोमीटर दूर सरनाट पानी में। तो जब हम यहाँ आते थे तो गंगाधर थोड़ा चुलबुला टाइप हुआ करता था ये खिलाड़ी, और आज देखिए पहली जो मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए सीख क्या लेनी है। गंगाधर ने कहा कि पहली फाइट में जब गया तो मेरी बहुत भयंकर वहां पर पिटाई हुई थी, धुलाई हुई थी, मैं हार गया था, और वहां से गंगाधर ने सीख ली और आज इसने लगभग 3 से 4 प्लेटफॉर्म में गोल्ड मेडल जीत करके आए। उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके साथ को भी हम सल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप खेलते रहे, हिंदुस्तान का नाम और साथ साथ इस चीज का नाम भी रोशन करें। सबसे बड़ी बात मैं अपने मैम को कहना चाहूँगा, क्योंकि इनके वजह से जो हूँ मैं आज हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि कराटे क्या होता है, और मैं अपने मम्मी पापा को भी कहना चाहूँगा, अगर ये नहीं भेजते तो मैं आज ये नहीं होता। चलिए देखिए, गंगाधर की आप देख लीजिए, गंगाधर का कहना है कि अगर मेरी मैम ना होती, अगर गुरु ना होता तो मैं ना होता, अगर मेरे माँ बाप ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता, क्योंकि माँ बाप ने भी सपोर्ट किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आप यूं ही खेलते रहें। चलिए, एक और खिलाड़ी उनसे भी मिला देते हैं। आप नाम बताएं दर्शकों को अपना। सुमित थापा, अभी यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, सुनारपानी। अच्छा, आप भी सुनारपानी के रहने। आप कौन सी फाइट आपने खेली थी? मैंने उम्मीद किया था फाइट कराटे अंडर 18 में। कौन सा मेडल आपने जीता? मैंने ब्राउन्ज 3rd प्लेस। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ एक और खिलाड़ी था, ब्राउन्स मेडल इस खिलाड़ी ने जीता, आपको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आगे जो आपके साथ के जो और युवा होंगे, लगभग 18-19 साल के आप रहेंगे, क्या कहेंगे युवाओं को, क्या संदेश देंगे? जो युवा बच्चे उनको क्या संदेश देंगे कि आपको कराटे खेलना चाहिए, क्या स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, संदेश क्या देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले मुझे भी मजाक लगता था ये कराटे की, कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही करते हैं लोग। फिर मैंने धीरे धीरे जब कराटे क्लास जाना स्टार्ट किया तब पता चला कि नहीं, इसमें काफ़ी टेक्निक और टेक्नोलॉजी होती है, कि नॉलेज की कभी
आप ज़्यादातर फाइट से ही नहीं जीत पाते, दिमाग से भी खेलना पड़ता है काफ़ी। और हमें काफ़ी चीज़ मैम ने सिखाई कि हमको कैसे कैसे करके फ़ाइट करनी है। और मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब पैसे नहीं होते थे तभी भी हमें भेज दिया गया कि हम लोग कहीं से कर ही लेंगे तुम्हारे लिए, और तुम बस खेल के आओ, कहीं से भी जो भी करना है करके आओ, बस तुमको खेलना है। और तुम लोगों ने आगे पीछे कुछ नहीं देखना कि हम लोग पैसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बस तुम लोग जाओ और खेलो। तो मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा जिसने मुझे मुकाम पे पहुँचाया। और मैं मैम का भी शुक्रिया करना चाहूँगा। और काफ़ी टाइम तक तो हम कराटे अकेडमी जाते भी नहीं थे, क्योंकि बारिश के कारण हम लोग ग्राउंड में कराटे अकेडमी कर नहीं सकते। तो हम बाहर ही करते हम कराटे, तो हमको बहुत दिक्कत होती है इसमें। कभी बारिश हो, कभी कुछ हो जाए तो हम लोग कराटे अकेडमी जा नहीं पाते। तो हम इसके लिए बोलना चाहेंगे कि हमें एक कराटे अकेडमी के लिए एक प्लेस मिले जिससे हम कराटे कर पाए। बस चलिए यार, देखिए इस युवा बच्चे के अंदर मासूमियत के साथ साथ समझदारी कितनी, अपने खेल के प्रति जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनका सहयोग रहा, सभी का संयोजन करते हुए इस खिलाड़ी का कहना है कि त्यूनी के अंतर्गत जब कराटे में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, उसके बाद आप विषम परिस्थिति देखिए कैसी रही होगी। इनके पास कराटे की जो एकेडमी है वो प्रॉपर एकेडमी थी नहीं। अगर बारिश कभी गिर जाती थी तो मुश्किल हो जाता था, लेकिन कांटों के ऊपर चल करके खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। और आज नतीजा ये कि इस क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन आज किया है। इंटरनेशनल लेवल पर कराटे खेल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल जो बोलना है बहुत आसान, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। चलिए पुनः बहुत बहुत बधाई देती। यहाँ देखिए युवा और हमारे साथ है, इनसे भी मिलवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपना नाम बताएं दर्शकों को। राघव, राघव आपने कौन सा खेल खेला? कराटे में इंटरनेशनल कौन सा मेडल आपको हासिल हुआ? मेडल दिखाएं आप अपना, हाथ में ऊपर कर दें आप। कंपटीशन, फाइट कंपटीशन आपको 2 मेडल मिले। ये देखिए, चलो हम दर्शकों आपको दिखाना चाहते हैं। ये है फाइट काता कंपटीशन। ये काता कंपटीशन का देखिए गोल्ड 2022 एक गोल्ड मेडल है। देखिए बहुत बड़ी बात है इस उम्र में गोल्ड मेडल जीतना। ये आप देखेंगे जो फाइट कंपटीशन था इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन इंटरनेशनल कराटे फाइट 2022 सीजन 1 पहली दफा आयोजन हुआ था। यहाँ देखिए ये है सिल्वर मेडल, और सिल्वर मेडल इस बच्चे ने हासिल किया है, इस खिलाड़ी ने हासिल किया है फाइट कंपटीशन में। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बार आप जरूर भारत के साथ, माफी चाहूंगा, उत्तराखंड के साथ साथ, त्यूनी के साथ साथ, देहरादून के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करने वाले। बहुत बहुत बधाई आपको। और खास बात आपको बता दूं, ये जो बच्चे हैं नेपाली मूल के शायद ये बच्चे हैं, और क्या मेहनत ये करते हैं, और इन्होंने कितना बड़ा कारनामा किया है आपको बताने के लिए हम एक और चलिए लड़की से मिलवाने वाले। देखिए आपने अभी देखे सारे बॉयज से जितने भी स्पोर्ट्समैन थे सारे ये लड़के थे, लेकिन यहाँ देखिए लड़की भी है। चलिए मिलवाते हैं। नाम बताएं आप दर्शकों को। नीलम। नीलम आपका नाम है। कब से आपने कराटे खेलना शुरू किया है? मुझे 1.5 साल। 1.5 साल से आपने प्रयास किया खेलने का। क्या क्या परिस्थितियाँ रही? पहले कभी मुश्किल हुआ खेलने के लिए? खेलने के लिए तो मुश्किल ठीक ही था, मतलब कभी मतलब हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, कभी फर्स्ट का तो वही नहीं हुआ, थर्ड और सेकंड आते रहे। फर्स्ट थर्ड सेकंड आते रहे, मेहनत करते रहे। अभी आपने कितने गोल्ड जीते हुए? अभी मैंने फर्स्ट बार गोल्ड। कौन सा गोल्ड है ये? इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल में। फाइट में। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ इन्होंने भी गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल आपने जीता है, सिल्वर मेडल आपने शायद नहीं जीता, गोल्ड सिर्फ गोल्ड मेडल इंटरनेशनल जो ये कंपटीशन था, जो फाइट कंपटीशन में। चलिए फाइट कंपटीशन में जीत कर आए हैं। चलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। एकेडमी के लिए क्या कहेंगे? क्या त्यूनी में ये कराटे की जो एकेडमी खुलनी चाहिए? हाँ जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि त्यूनी में कराटे की एकेडमी खुलनी चाहिए, और जैसे मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं वैसे मतलब हर घर वाले अपनी लड़की बच्चों को सपोर्ट। चलिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ देखिए नीलम का कहना है, नीलम कह रही है कि जैसे मुझे सपोर्ट मेरे घर वालों ने किया, मैं चाहूंगा कि जो और भी जो लड़कियां हैं, जो और भी जो खेलने वाली खिलाड़ी, जो बालिका है, उन्हें भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। चलिए एक और खिलाड़ी से मिलवा देते हैं आपको। चलिए आप सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताएं। सुजल, आप यहीं के रहने वाले हो? आपने भी तैयारी यहीं से क्योंकि त्यूनी से ही पहली दफा खेलने के लिए गए? इससे पहले भी कभी कराटे खेलने गए हो? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला था। डिस्ट्रिक्ट में मेरा सिल्वर निकला था। इससे पहले लगभग कब हुई थी वो फाइट? वो 3-4 महीने पहले हुई थी। और ये वाली जो फाइट थी कब हुई थी? ये 15-16 को फाइट हुई थी। चलिए कभी ऐसा लगा हो खेलते वक्त, ऐसा लगा हो कि अगला क्या मेंटालिटी रहती है दिमाग में, अगला भारी है कैसे करना है, कुछ सोचते हो कभी? सोचते हैं कि ये अगले वाले को कैसे हराना है, किस टेक्निक से हराना है, यही है। इसमें फुर्ती के साथ साथ टेक्निक भी चाहिए। हाँ जी, फुर्ती से टेक्निक चाहिए। चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने गोल्ड कौन सा मेडल जीत के आए हैं? यहाँ देखिए
ब्राउन जीत करके आए। कौन से प्लेटफॉर्म में, फाइट कंपटीशन में या फिर काता में? फाइट में घूमे थे। चलिए बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। चलिए एक और खिलाड़ी यहाँ देखिए, ये लग रहे हैं कि कराटे के खिलाड़ी होंगे, बिल्कुल जेंट है। उम्र बताएं दर्शकों को अपनी आप। 14 साल का ये खिलाड़ी। और देखिए यहाँ देख लीजिए आप, सचिन थोड़ा देख लीजिए कितना जेंट है। अगर कभी आपने किसी को कराटे में, आप कैसे मारते हो? कराटे में ऐसे चलता है या फिर आप ऐसे मार देते हो घूसा? ऐसे ऐसे चलता है। कभी किसी को बहुत जोर से लगाओ? नहीं, फर्स्ट टाइम गए हो। और पहली दफा आपने कौन सा मेडल जीत कर खिलाया? सिल्वर में मेडल जीत कर खिलाया। ये कुश्ती भी करता है। ग्रैपलिंग भी करते हैं। देखिए कुश्ती के पहलवान की, देखिए भाई डोले शोले ठीक है आपके। कुश्ती में सिल्वर था। चलिए यहाँ देखिए दो बड़ी जो कारनामे करके आए, बहुत बड़ी महारत है। बड़ा मुश्किल है भाई, कुश्ती तो बहुत मुश्किल है कि यूं पकड़ के यूं पटक देते हैं। आपने देखा होगा भारत के पहलवान बहुत तकड़े, विश्व में भारत के पहलवानों का नाम है। फिलहाल आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दर्शकों को आप नाम बताएं अपना। मानव। और आप पहली दफा खेली इंटरनेशनल में, सीधे इंटरनेशनल में? इससे पहले कभी डिस्ट्रिक्ट खेला हो? आपने राज्य स्तर पर खेला हो? पहले नेशनल ग्रैपलिंग, उसके बाद नेशनल ग्रैपलिंग और उसके बाद कुमेती। चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आगे क्या सोचा है, ग्रैपलिंग करेंगे या फिर कराटे? दोनों। चलिए बहुत बहुत बधाई। चलिए जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। फिलहाल हमने आपको मिलवाया था उन सभी खिलाड़ियों से जो बहुत बड़ा कारनामा कर चुके हैं, बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ी उपलब्धि। इंटरनेशनल कराटे में इन्होंने 2 से 3 मेडल जो है वो गोल्ड के लाए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। चलिए आपको जाने से पहले मिलवा देते हैं गंगाधर के उस पिता से जो लगातार हमारे संपर्क में रहते थे और कहते थे चेंटी भाई कभी मेरा बच्चा जरूर आगे निकल कर कुछ बड़ा काम करेगा। चलिए यहाँ बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप लोग, आप सभी को धन्यवाद और सभी को बधाई देता हूँ। और क्षेत्र को बधाई और पूरे राष्ट्र को बधाई और पूरे हिंदुस्तानियों को बधाई, सभी को बधाई देता हूँ। जौनसार, बावर और देवगार सभी को बधाई हो, विशेष करके देवगार टीवी को भी बधाई देता हूँ। सुमित थापा के जो माता पिता है उनसे भी आपको मिलवाने वाले, उनसे भी कुछ बात की जाएगी, क्योंकि सुमित थापा ने कहा कि मेरे जब परिस्थिति थी तो मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिलहाल चलिए हम आपको मिलाते हैं अनिल थापा जी से, हमारे मित्र हैं और हम आपको पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं। अनिल जी थैंक यू सर, आप लोगों का भी और देवगार टीवी वालों का भरपूर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप लोगों के थ्रू बच्चों के थोड़ा बाहर से पब्लिशन मिल रहा है और बच्चे कैसे ही भी है, दुखी है, परेशानी है, कैसे ही भी इन्होंने थोड़ा कष्ट किया है, संघर्ष किया, आज यहाँ तक पहुँचे। मैं तो खास करके ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं हमारे क्षेत्र में सब खेले और नशा से थोड़ा दूर रहें। स्नार पानी त्यूनी का नाम रोशन किया, हम इसीलिए बहुत खुश हैं आज। और हम ये बधाई देना चाहते हैं बच्चों को भी और देवगार टीवी वालों को भी। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए उनके माता जी उनसे भी मिलाना चाहते हैं। चलो आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद आपका भी। कैसा लग रहा है आपका बच्चा जीत करके आया? बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे सुनार पानी के बच्चे जीत के आए हैं, इसलिए हम सभी बच्चों को प्राउड फील कर रहे हैं। बच्चे जितने भी गए हैं और आगे भी बच्चे कोशिश काफी करें। सारे बच्चे हैं इधर मोहल्ले में, सारे अच्छे काम करें, नशे से दूर रहे बच्चे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए सुमित के माता पिता से हमने आपको मिला है। सुमित के माता पिता का कहना है कि बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि त्यूनी के जो बच्चे, स्नार पानी के जो हमारे बच्चे, इन्होंने इतना बड़ा जो मुकाम वो हासिल किया है। और इनका कहना है कि हम निश्चित ये आगे अपने बच्चों के लिए जो हमसे बन पाएगा हम निश्चित वो करेंगे और इन्हें आगे खेलने के लिए ज़रूर अवसर देंगे और खिलाते रहेंगे। और साथ ही साथ संदेश दिया कि यहाँ जो युवा बच्चे इस क्षेत्र के नशे से दूर है और खेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और खेल खेलें, नशा छोड़ें। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सभी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए ये कराटे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमको आजकल जैसे चल रहा है लड़कियों के साथ दुर्घटना बहुत चल रही है आजकल, है ना। तो इस वजह से जैसे हम लोग कराटे वाले, हमको कोई छेड़े हम उसको दोबारा वो दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं। इस वजह से लड़कियों को ज़्यादा कराटे सीखना चाहिए। हर साल की भांति इस बार भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे सोने की लड़ी हो, मंगलसूत्र हो, उस पर 3000 रुपये का अलग से डिस्काउंट। और हमारे यहाँ बरागर, कनबाले, तुंगल, हर तरह चांदी के सारे बर्तन उपलब्ध होंगे। और हमारे यहाँ लेबर चार्ज में भी 10% की अलग से छूट मिलेगी। देखते रहिए वीडियो को और जरूर आप दिवाली के उपलक्ष्य में खरीदारी करना चाहते हैं तो आप फटाफट आ जाइए त्यूनी और बीके ज्वेलर्स से आप ले सकते हैं बहुत सारे सोने के आभूषण। बहुत बहुत धन्यवाद।